जिसने मोदी के साथ मिलकर भारत की पार्लियामेंट में वक्फ का कानून बनाया। क्या आप ये चाहेंगे कि बिहार में मस्जिदों को, दरगाह, खानका, कब्रिस्तानों को आपसे छीन लिया जाए? क्या आप इस वक्फ के काले कानून के खिलाफ पतंग छाप को वोट देंगे? क्या आप वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए पतंग छाप को वोट देंगे? क्या आप मस्जिदों, दरगाहों को बचाने के लिए पतंग छाप को वोट देंगे? क्या आप संविधान को बचाने के लिए पतंग छाप को वोट देंगे? तो जवाब आपको तेजस्वी को देना है कि तुमने हमारे विधायक को, जिसको हमने वोट डाला था, उसको नहीं दिया था, मंजलिस को दिया था। सीमांचल की नाइंसाफी के ऊपर आपको जवाब देना है तेजस्वी को, आपको जवाब देना है मोदी को और नीतीश कुमार को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इतना बड़ा काला कानून बनाया गया है और राजद के नेता तेजस्वी आकर कहते हैं कि शाहनवाज को मंत्री बनाएंगे। तेजस्वी, तुम अब मुख्यमंत्री नहीं बनोगे, सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। सीमांचल के मान सम्मान की लड़ाई मजलिस लड़ रही है। सुन लो, जो कि हाट की जनता, असदुद्दीन ओवैसी आपसे वादा करता है कि मेरा बाजू कट जाएगा, मेरी गर्दन कट जाएगी, मगर मैं सीमांचल की जनता को झुकने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो पतंग छाप पर आपको बटन दबाकर अपने इत्तेहाद को कामयाब करना है। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरफराज हो या शाहनवाज हो, वो जोकीहाट को समझते हैं उनकी विरासत है। याद रखो, भारत आजाद हो चुका है। अब राजा रानी रजवाड़ों का दौर नहीं है, अब जनता के वोट का दौर है। जो कि हाट को अपनी विरासत समझता है, तो आप उसकी विरासत को खत्म करो, सीमांचल की विरासत को कायम करो। आप गरीबों को इख्तियार दो। मुर्शिद आलम एक गरीब है, एक गयूर बाप का बेटा है। वो ये नहीं कहता कि मेरी विरासत, वो ये कह रहा है कि मैं सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई पतंग छाप को लेकर लड़ूंगा। क्या आप हमारे भाई मुर्शिद आलम को वोट देंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आज सीमांचल में 90% मुस्लिम समाज के बच्चे